चलिए जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड हमें ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सारी चीजें हम यहीं पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को केवल ध्यान से सुनना है। ओके, तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स while refraction, when light rays moving from denser medium to rarer medium and when angle of incidence is greater than critical angle। ये एक स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्शन है जो कि रिफ्रैक्शन के समय होता है, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी है। पहली कंडीशन, लाइट रेज हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना जरूरी है। अब सवाल आता है ये क्रिटिकल एंगल क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूं जिसके अंदर मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूं। ये मैं एक इंटरफेस बना रहा हूं और इस इंटरफेस में ये है हमारा रेयरर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम से सेपरेट करता हुआ ये मैंने इंटरफेस बनाया। आप कंसीडर कर सकते जैसे नीचे पानी है, ऊपर एयर है, ऐसा कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। मगर ये वाला जो मीडियम है, नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, इसको मैं थोड़ा डॉटेड बना देता हूं ताकि डेंसर मीडियम हम विजुलाइज कर सके। ये मैंने बनाया है एक डेंसर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, ऊपर रेयरर मीडियम। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कोई एक लाइट का सोर्स रखते हैं। से मैंने यहां पे एक लाइट का सोर्स रखा। ओके, ये मैंने रखा लाइट का एक सोर्स। अब इस लाइट के सोर्स से n नंबर ऑफ रेज बाहर निकलेंगी, तो मैं एक एक करके लाइट रेज को बाहर निकालता हूं और तब आपको समझ में आएगा क्रिटिकल एंगल क्या है। मैं पहली लाइट रे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल रहा हूं। ये मैंने इस तरीके से लाइट रे जब बाहर निकाली तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाएंगे। ये मैं बना देता हूं नॉर्मल, ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल। अब चूंकि लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये लाइट रेज जो है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी। ये लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं थोड़ा सा। मैं उसी लाइट के सोर्स से एक और लाइट रे बाहर निकालता हूं थोड़ा सा आगे से, कुछ इस तरीके से। ये मैंने लाइट रे पास करी दूसरी। अब यहां पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ चुका है। हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले इतना था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ चुका है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो चुका है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगी। ये एंगल ऑफ मेरी रिफ्रैक्शन बढ़ गई।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बनाया R2। ये मेरी दूसरी लाइट रे, पहली लाइट रे ये गई सिंगल एरो, दूसरी लाइट रे ये जा रही मेरी डबल एरो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस में और बढ़ा देता हूं। ये मैं तीसरा केस ले रहा हूं जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस में फर्दर और बढ़ा देता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया। ये मेरा तीसरा केस जिसमें मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। यहां पे भी हम बनाएंगे नॉर्मल, तो ये मैंने बनाई नॉर्मल। और इस केस में हम लोग देख सकते हैं मैंने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दी है, ये ट्रिपल एरो बना देता हूं मैं, तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले जितना था अगले केस में बढ़ गया। तीसरे केस में हो सकता है लाइट रेस सरफेस से चिपक करके निकल जाए, ये कुछ इस तरीके से। अब ये जो तीसरा वाला सिचुएशन है जिसे हम लोग I3 कह रहे हैं, ये I3 जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा R3, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जो हम लोग यहां बात कर रहे थे क्रिटिकल एंगल की, इसको हम लोग IC से डिनोट करते हैं। अब ये जो एंगल है I3, ये एक्चुअल में हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। I3 इज इक्वल टू IC, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके अंदर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पे क्रिटिकल एंगल को मैं डिफाइन करता हूं, IC ये है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इट इज दैट angle of incidence in which angle of refraction becomes 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है, या एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर लाइट रेस सरफेस से टच होती हुई निकल जाती है। इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब मैं क्या करता हूं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं। तो यदि मान लीजिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर और बढ़ा दिया, ये मैं अगले इसमें दिखाता हूं। अगर मान लीजिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर और बढ़ा दिया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि मैं बढ़ा दूं इस केस में, तो अब क्या होगा, अब यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अब यहां पे रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगी। ये मैंने बनाया नॉर्मल। अब इस सिचुएशन में क्योंकि अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुके हैं I4, तो इस सिचुएशन में हमारी जो लाइट रे है वो बाहर निकलेगी ही नहीं, वो अंदर की अंदर ही रह जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये मैं 4 एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 3 4। दिस इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहां पे लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई ही नहीं। यहां पे क्या होगा, ये जो R4 है, दिस विल बी इक्वल टू I4, एंड दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस फोर्थ केस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसे कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो चीजें हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन।
और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करना चाहिए। ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अब हम लोग जो है TIR से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इतना काफी लंबा होता है, इतना लिखने में भी हम लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो ये केस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, मगर यहां पे ये जो तीसरा केस है, पर्टिकुलर केस, ये जो थर्ड केस है, ये बहुत खास है। ओके, ये जो थर्ड केस है, हमारे पास में जो थर्ड केस है, इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा थर्ड केस है, इस थर्ड केस में मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाता हूं। ओके, मान लीजिए रेयरर मीडियम है मीडियम नंबर 1 और डेंसर मीडियम है मीडियम नंबर 2। तो चूंकि मेरी लाइट रेस 2 से 1 में जा रही है, बाय स्नेल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, बाय स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्योंकि लाइट रे फर्स्ट मीडियम में जा रही है और सेकेंड मीडियम से आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, दिस विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई सी अपॉन साइन आर, मतलब 90 डिग्री। ओके, अच्छा, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n/2(1). अब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे जो साइन IC है, इसको हम जस का तस लिखेंगे साइन IC, और साइन 90 होता है 1। ओके, अगर मैं इसको यहां पहुंचा दूं और इसको यहां पहुंचा दूं तो हमें मिलेगा n/2(1) इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये होगा इसका बेहतर पार्ट। अब इसके अंदर में आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन IC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन IC, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC, क्योंकि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। साइन की वैल्यू 0 से जब 90 होगी तो एंगल की वैल्यू 0 से 90, साइन की वैल्यू 0 से 1। तो जैसे जैसे IC बढ़ेगा वैसे वैसे साइन IC भी बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन इसमें भी दे सकते हैं। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि IC क्रिटिकल एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ओके,